अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से खुश आमदीद बीन टीवी में। आज हम बात करने वाले हैं चंगेज़ खान के बारे में। उस शख्स के बारे में जिसका खून आज भी 16 मिलियन लोगों की रगों में दौड़ रहा है। चंगेज़ खान, जो एक छोटे कबीले से था, लेकिन बदले की आग ने उसे इतना अंधा कर दिया कि वो 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार गया। ये वो आदमी था जिसने बदले की आग में अपने सगे भाई तक को कत्ल कर दिया और लाशों के ढेरों पर मंगोल एम्पायर की बुनियाद रखी। वो एम्पायर जो चाइना से लेकर यूक्रेन तक फैला हुआ था। चंगेज़ खान का इतना दबदबा था कि उसके मरने के बाद भी उसकी वजह से 400 लोगों को मौत के हवाले कर दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब चंगेज खान की मौत हुई, उसकी बॉडी को दफन करने के वक्त 2 लोग वहां मौजूद थे। लेकिन आज दुनिया का कोई भी इंसान नहीं जानता कि उसकी कब्र कहां है। 700 साल से ज्यादा गुजर गए, लेकिन किसी को नहीं पता चला कि उसका जिस्म कहां छुपाया गया। ये राज आज भी उतना ही गहरा है जितना उस वक्त था। ये कहानी शुरू होती है 13वीं सदी साल 1201 से, जब गेंगिस खान ने अपना दबदबा बढ़ाने के लिए मंगोलिया के छोटे कबीलों पर हमले करने शुरू किए। इन्हीं कबीलों में से एक था जमूका, जो कुछ लोगों के मुताबिक गेंगिस का हाफ ब्रदर था। एक जंग के दौरान अचानक एक तीर गेंगिस की गर्दन को छू कर निकल गया। उस लम्हे उसे लगा कि उसने अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने गुजरता देख लिया, मगर किस्मत ने उसे बचा लिया और वो जंग जीता। जंग के बाद उसने उस तीरंदाज को बुलाया और उसे अपनी फौज में शामिल कर लिया। इस तरह चंगेज़ ने एक से एक शातिर सोल्जर्स को अपनी आर्मी का हिस्सा बनाया। आने वाले 40 सालों में चंगेज़ खान का राज एक छोटे कबीले से निकलकर आधी दुनिया तक फैल चुका था। फिर एक दिन उसकी नज़र पड़ी तेंगुट एम्पायर पर, जिसे वेस्टर्न ज़िया भी कहा जाता था। ये इलाका खेती बाड़ी और राइस प्रोडक्शन के लिए मशहूर था और इतनी बड़ी मंगोल आर्मी का पेट भरने के लिए ज़रूरी था। ये इलाका मंगोल एम्पायर को इकोनॉमिक तौर पर भी मजबूत बना सकता था। इसीलिए चंगेज़ खान ने 1205 में वेस्टर्न ज़िया पर हमला कर दिया। जंग पूरे 5 साल चली। मंगोल्स ने जंग जीत ली, लेकिन उनकी आर्मी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। कई सिपाही मारे गए और चंगेज़ अब किसी और मुल्क पर हमला करने की पोजीशन में नहीं था। इस पर भी वेस्टर्न ज़िया ने जेंगिस की बात मानने से इनकार कर दिया। एक दिन जब जेंगिस खान ने उनसे अपनी फौज के लिए कुछ अफराद की डिमांड की, तो उन्होंने हमेशा की तरह इसका इनकार कर दिया। ये इनकार जेंगिस को इतना भड़क लगा कि उसने दोबारा वेस्टर्न ज़िया पर हमला कर दिया। इस दफ़ा उसका मकसद उन पर हुकूमत करना नहीं था। इस दफ़ा जेंगिस ने फैसला किया कि वेस्टर्न ज़िया को ज़मीन से मिटा दिया जाए। जंग के दौरान चंगेज़ खान आगे बढ़ता गया, हर सिपाही को काटता गया, मगर इसी जंग में एक तीर उसके घुटने में घुस गया। लेकिन बदले की आग में अंधा हो चुका चंगेज़ इस दर्द को नजरअंदाज करता हुआ लड़ता रहा। आखिरकार मंगोल्स ने जंग जीत ली, लेकिन चंगेज़ खान का जख्म इन्फेक्शन का शिकार हो गया। उसे कैंप में लाया गया, जहां कुछ दिन बाद वो जख्म की इन्फेक्शन से मर गया। शिया के खिलाफ उसकी बदले की भूख उसकी अपनी मौत का सबब बन गई। जेंगिस खान ने अपनी वसीयत में लिख दिया था कि उसका मकबरा किसी को नहीं पता चलना चाहिए। इसीलिए जब उसकी बॉडी जंग के मैदान से उसके इलाके तक लाई जा रही थी, जिसने भी उस जुलूस को देखा, इंसान, जानवर या कोई भी जिंदा चीज, सबको मार दिया गया। अपने इलाके पहुंचने के बाद 2000 लोगों को उसकी आखिरी रसूमात के लिए बुलाया गया, मगर ये कोई सादी हिफाजती सेरेमनी नहीं थी, ये मौत का बुलावा था। इन लोगों को बुलाया इसलिए गया था कि इन तमाम लोगों को मार दिया जाए ताकि कोई भी चंगेज़ खान की कब्र का राज जिंदा न रख सके। चंगेज़ खान को दफन करने के बाद जमीन को 1000 घोड़ों से कुचलकर सीधा कर दिया गया, ताकि कोई निशान मकाम का बाकी न रहे। फिर वही हुआ जो हमेशा होता था। जिस को मकबले का पता था, सबको एक के बाद एक कत्ल कर दिया गया। पूरी फौजों को मार दिया गया। ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक 40,000 लोग कत्ल न हो गए। इसीलिए आज तक किसी को नहीं मालूम कि चंगेज़ खान की बॉडी कहां दफन की गई। दूसरी रिवायत के मुताबिक चंगेज़ खान को दफन करने के बाद उनोन रिवर का पानी मोड़कर उसकी कब्र के ऊपर बहा दिया गया। 2 फायदे थे, किसी को रिवर के इतने गहरे हिस्सों में जाने का ख्याल ना आए, और अगर कोई जाए भी तो कब्र ढूंढे कैसे। जमीन गायब हो चुकी थी, सब कुछ पानी के नीचे चला गया था। फिर वही कत्लो गारत, जिसने भी राज जाना, सबको खामोश कर दिया गया। तीसरी रिवायत के मुताबिक जंग के दौरान चंगेज़ खान ने वेस्टर्न शिया के प्रिंस को कत्ल कर दिया और प्रिंसेस को कैद कर लिया। एक रात उसे एक ख्वाब आया, बर्फ और खून। जादूशोशियों ने बताया कि खून का मतलब प्रिंस और बर्फ का मतलब प्रिंसेस है। अगले ही दिन उसने प्रिंस को कत्ल कर दिया और प्रिंसेस को अपने टेंट में ले गया। जब वो उसके करीब आया, प्रिंसेस ने अपने बालों से खंजर निकाला और चंगेज़ खान को कैस्ट्रेट कर दिया।
खून इतना बह गया कि उसी वक्त उसकी मौत हो गई। प्रिंसेस ने बचने की कोशिश में नियर बाय रिवर में जंप लगा दी और डूबकर मर गई। बाद में चंगेज को एक माउंटेन रेंज में दफन किया गया, जो आज यूनेस्को हेरिटेज साइट है, जहां एक्सकवेशन अलाउड नहीं, इसलिए कब्र कभी नहीं मिल सकती। कुछ मंगोल कबीले ये भी कहते हैं कि जब चंगेज की बॉडी लाई गई तो एक शामन और 1000 गार्ड्स ने कसम खाई कि अगर किसी को भी ये पता चल गया कि कब्र कहाँ है तो दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। ये हकीकत है या फोक टेल, कोई नहीं जानता। दोस्तों, 700 साल गुजर गए लेकिन राज आज भी राज है। चंगेज खान की बॉडी कहाँ दफन है? पहाड़ों के नीचे, नदी के अंदर या किसी गहरी मिट्टी में हमेशा के लिए गुम? किसी को नहीं पता। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।